बताइए सर, जिस प्रकार से जो है पंजाब सरकार जो है पंजाब केसरी समूह के ऊपर छापेमार लगातार छापेमारी कर रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? ऐसा है, मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मैं वकील होने के नाते आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सरासर आर्टिकल 19 टू ए की अवहेलना है, जिसमें आम व्यक्ति व मीडिया की अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान ने दिया है उसकी सरासरी उल्लंघना की गई है। और इसी तरह अगर मैं कहूं तो आर्टिकल 21 भी संविधान में जो दिया गया समानता का अधिकार, यानी अगर सरकारें, सत्ता में बैठे लोग मीडिया के साथ इस तरह से अनदेखी, और जो मीडिया सरकार की प्रशंसा, सरकार के कसीदे पढ़े, उनको वो संरक्षण दे, और जो सरकार की सही मायने में गलत नीतियों की आलोचना करे, उनका विरोध करे, और उसको निशाना बना करके जिस तरह से पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके जब इस तरह की कार्रवाई करता है, तो ये स्पष्ट रूप में आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और इसका कांग्रेस पार्टी और मैं लीगल डिपार्टमेंट का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कड़ा विरोध करता हूं। अगर इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया गया तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती जो है, संविधान की खूबसूरती जो है, वो यही है कि हमें बोलने की आजादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बाकायदा संविधान में दी। अगर मैं बात करूं, पिछले दिनों 12 जनवरी 2008-18 को जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उस समय देश में पहली बार एक ऐसी घटना हुई जिसको देख करके पूरा देश स्तब्ध रह गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीटिंग 4 जजों ने प्रेस को ही माध्यम समझते हुए, मीडिया को ही माध्यम समझते हुए कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, इस बात के लिए वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने बाकायदा खुलासा किया कि लोकतंत्र और संविधान की जिस तरह से मंशा को खराब करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए जो कार्य किए जाने की चेष्टा की जा रही है, इसी वजह से हमें आज प्रेस के सामने मजबूरन आना पड़ा। वो भी एक दिन था कि सुप्रीम कोर्ट के जज, आज तक संविधान में ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने भी संविधान जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसी को चुना ताकि जो सत्ता में बैठे लोग, जो पार्लियामेंट में, जो संवैधानिक संस्थाओं में, जो न्यायपालिका में, कार्यपालिका में बैठे लोग हैं, वो किसी तरह भी संविधान विरुद्ध कोई काम ना करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की मर्यादा को ठीक रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में, देश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे काम पहले करती रही है, परंतु आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिस तरह से किया है, ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खतरा है। और ये एक सोची समझी नीति के तहत आम आदमी पार्टी ने ये पंजाब केसरी के संस्थानों को, पंजाब केसरी के जिस तरह से दफ्तरों को, प्रेस को ध्वस्त करने के लिए, उनके लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, और उनको, उनकी आवाज को, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए ये एक प्रेस पर दबाव बनाने की नीति आम आदमी पार्टी ने अपनाई है। इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि मीडिया, न्यायपालिका और संविधान किसी की बपोती नहीं है। ये मैं क्लियर शब्दों में आपको बताए देना चाहता हूं कि जब मीडिया आलोचना करेगा सरकारों की, जब मीडिया सरकार के गलत नीतियों का,
सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करेगा, तभी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी तो प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, तभी तो डेमोक्रेसी का असली मीनिंग जो संविधान में दिया गया है वो बच पाएगा। तो इसलिए हम इसका कड़ा विरोध भी करते हैं। इसके साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का एक जजमेंट है जिसमें क्लियर प्रेस की आजादी लोकतंत्र की रीढ़ है ऐसे शब्दों से मीडिया के बारे में कहा गया। यानी सरकार आलोचना से डर कर कभी भी मीडिया का दमन नहीं कर सकती। ये रिपोर्टेड जजमेंट है, इसका भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर इस तरह से कार्यवाही सरकार करेगी तो हमारा लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। और ये तानाशाही सोच आम आदमी पार्टी की, इससे देश का आम आदमी भी भयभीत होता है। आम आदमी जिसकी बात को मीडिया ही उजागर करता है, आम आदमी क्या चाहता है, सरकार क्या सही निर्णय ले रही है, क्या गलत निर्णय ले रही है। सरकार को सही निर्णय लेने का तो संविधान ने उनको बाकायदा ये गाइडलाइन दी है कि आपको प्रजातंत्र में प्रजा के लिए इस तरह के निर्णय लेने हैं। परंतु जब सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो मीडिया को यह अधिकार संविधान ने दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है कि ये सरकार किसी भी राज्य में या भारत सरकार की सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया कोई गलत निर्णय लेती है तो संविधान प्रदत्त मीडिया को यह अधिकार है कि उसकी आलोचना करे, पब्लिक को बताए, पब्लिक को और सरकार को जगाए ताकि वो गलत निर्णय ना ले सके और हमारा देश की नींव जिन सिद्धांतों के ऊपर रखी गई थी उन सिद्धांतों को कायम रखा जा सके। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो मैं आम जनमानस को, पूरे देश की जनता को से भी आग्रह करता हूं कि इसके लिए बड़े बड़े हमें आंदोलन करने चाहिए ताकि प्रजातंत्र को बचाया जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।